अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो बच्चे, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ का लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो वेलोसिटीज़ होती हैं। एक वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है और एक वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है। यहाँ पे देखिएगा, एक्स कंपोनेंट में हमने कल भी डिस्कस किया था कि उसमें चेंज नहीं आती। जितना एक्स कंपोनेंट यहाँ होगा उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, क्योंकि एक्स के अलावा कोई फोर्स अमल नहीं करती। जब हम बात करते हैं वाई कंपोनेंट में, तो बच्चे वाई कंपोनेंट में इब्तदाई तौर पर कमी आती है। पहले वाई कंपोनेंट कम होता है और हाईएस्ट मकाम पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर वो दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट नहीं होगा। और हम एक्स कंपोनेंट को वीक कॉस्ट भी कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो उसने हमसे पूछा है कि विच फार्मूला इज़ ट्रू, कौन सा फार्मूला ट्रू है। ये उसने 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। हमने न्यूटन का फार्मूला लगाया F = ma। यहाँ से अगर मैथ्स का फार्मूला निकालेंगे तो a F के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा F/a। और अगर यहाँ से a का फार्मूला निकालेंगे तो m F के नीचे चला आएगा, F/m। ये तीनों फार्मूलाज दुरुस्त हैं। इनमें से जो भी आपका फार्मूला है वो आपका दुरुस्त है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला खड़ा है, a = F/m। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। जीरो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये है जी, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज। जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं या हाइट बोलते हैं। तो देखिए, ये पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, यानी जिस रास्ते पे प्रोजेक्टाइल जाएगा उसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल का पाथ है और इसे हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ भी इससे रिलेटेड है। द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। अब ये ट्रैजेक्टरी है, इसकी शेप किस तरह की होती है, पैराबोला होता है, एलिप्स होती है, हाइपरबोला या पे सर्कुलर। तो इसका आंसर है ए। तो पैराबोला शेप होता है। तो ये आपके पास एक पैराबोला शेप है। जीरो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, द किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैन आल्सो बी रिटन एज। इस यूनिट्स को हम किसी और फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन है, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, न्यूटन पर सेकंड, जूल सेकंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बिल्कुल यही वाला। अब हम क्या करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई भी करेंगे, सेकंड से डिवाइड भी करेंगे और फिर हम इस सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे। ये हो जाएगा पर सेकंड। पर सेकंड बेस सेम है, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला सेकंड वैसे नीचे आ गया। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोग जानते होंगे ये न्यूटन की इक्वल होता है। तो ये सेकंड वैसे आ गया, ये आ गया न्यूटन सेकंड। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 16 में आपसे पूछ रहा है दी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट। प्रोजेक्टाइल की हाइट कितने एंगल पर बच्चे मैक्सिमम होती है। तो अब हम हाइट का फार्मूला लिखेंगे। हाइट का फार्मूला है vi² sin² θ/2g। जहाँ भी कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन आ जाते हैं वहाँ पर पूछा जाता है कि मैक्सिमम चीज़ कब होगी। तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है, वहाँ पर बच्चे आप लोगों ने ये देखना होता है कि साइन का मैक्सिमम कितना आंसर आता है या कॉस का मैक्सिमम कितना आंसर आता है। तो हमें पता है साइन हो या कॉस हो, साइन का आंसर भी मैक्सिमम 1 हो सकता है, इससे बड़ा आंसर नहीं हो सकता। चाहे जितना मर्जी एंगल पुट कर लें, अब कैलकुलेटर में एंगल्स पुट कर करके थक जाएंगे, लेकिन 1 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता। इस तरह साइन थीटा का मैक्सिमम आंसर 1 आएगा। तो साइन तो जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1 आपके पास 90 डिग्री होता है। तो आपका बच्चे 90 डिग्री पर आपकी हाइट मैक्सिमम होती है। कल इससे रिलेटेड ही हमने रेंज देखी थी कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, तो वो था sin 2 थीटा। तो वो आ गया था 45 डिग्री। तो रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे होती है और हाइट मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल पर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप विद 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वह था आपके पास एक बॉल है, उसको आपने 60 डिग्री पर हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। कितनी स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। स्पीड 20 है, एंगल आपके पास 60 है। फिर वो कहता है दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टॉप पोजीशन। जब बॉल टॉप पोजीशन पर पहुंच जाती है ना, तो उसका हमने vx कंपोनेंट फाइंड करना है। मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था कि जो x कंपोनेंट है पूरे मोशन में
कहीं भी तब्दील नहीं आता। वो आपसे क्या है कि बॉटम में फाइंड करें, वो आपसे क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड करें, या कहीं भी कह दे कि आपका वी एक्स कंपोनेंट फाइंड करें, तो आपने सिंपल फार्मूला लगाना है वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, क्योंकि हर जगह ये सेम फार्मूला लगेगा क्योंकि इसमें तब्दीली नहीं आती एक्स कंपोनेंट में। तो वी की वैल्यू आपके पास 20 है, एंगल आपके पास 60 है, तो cos 60 हो गया। cos 60 1/2 होता है, 2 10/20 होता है, तो आपका आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है वो पहले रेस्ट पर है, तो बताएं टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो उसने ऑप्शन दे दिए हैं AT² V² T A² 1/2 और लास्ट ऑप्शन है 1/2 AT²। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे S = VIT + 1/2 AT², क्योंकि कहा है कि बॉडी पहले रेस्ट पर है बच्चे, तो VI आपका 0 हो जाएगा। जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा आंसर आपका 0 आ गया। ये टर्म वैसे ही खड़ी है क्योंकि उसने टाइम भी T दिया है, तो एक्सेशन दिया ही नहीं, इसलिए हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो आपका आंसर आ गया 1/2 AT², जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। जीरो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे वो पूछ रहा है जी, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। बॉडी ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जी, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो है 10। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडीज, तो बॉडी में एक्सेलरेशन कितना पैदा किया? देखिए उसने आपको कितना कंफ्यूज किया, डिस्टेंस देख के, टाइम देख के, आप पता नहीं कितने फार्मूलाज लगा देंगे। भाई फोकस करें आप यहाँ पर, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आपका एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन तब भी पैदा होता है जब वेलोसिटी में तब्दीली आती है, तो वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन आपका 0 है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सो नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स डबल, अगर प्रोजेक्टाइल की हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या बनेगा? वो डबल होगा, एक जैसा रहेगा, या 3 टाइम्स हो जाएगा, या 4 टाइम्स हो जाएगा? तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाते हैं, T = VI sin θ/g। तो हमने कहा जी, हमने VI को डबल कर दिया, VI की जगह पे 2VI कर दिया, तो इसको हम कहा ये T' है। अब पता नहीं डबल है ये कितना भी होगा, तो अब 2 को शुरू में रख दिया, ये वाले 2 को, बाकी फार्मूला वही बन गया 2VI sin θ/g। ये वाला इसको हमने T का नाम दिया, तो पता चला टाइम पीरियड पहले से डबल हो चुका है, 2 टाइम्स हो चुका है। 2 टाइम्स को हम डबल भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बच्चों आज के वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। 2 वीडियोस इस चैप्टर पर मज़ीद बनेंगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करवाने वाले होंगे वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। बाकी मैं एक वीडियो में ओवरऑल चीज़ें जो MCQs में आ सकती हैं उन समराइज़ करके आपको बता दूँगा। रॉकेट प्रोपल्शन में से कुछ MCQs आएंगे जो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें होंगी, सॉल्व करने वाली चीज़ें नहीं होंगी। आपको 4 वीडियोज़ में पूरे चैप्टर के MCQs कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। और याद रखिएगा ये वीडियो सिर्फ पंजाब के लिए या फेडरल के लिए नहीं है, ये तमाम बोर्ड्स के लिए हैं। पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर को सामने रख के उनमें से MCQs निकाल रहा हूँ, और जो MCQs रिपीट होते हैं या एक जैसे MCQs आते हैं उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा ताकि हमारी वीडियोस शॉर्ट रहें। अगर आपके पास कोई ऐसा MCQs है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोग नोट कर लें, @lecturesPhysics। और बल्कि वहाँ पे स्टोरीज़ में भी मैं MCQs लगाता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। मुझे लाजमी फॉलो करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये MCQs हमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं उन MCQs को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।